तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो भाई रोमन रेंस को स्पॉट करा गया डिज्नी वर्ल्ड में। रोमन रेंस भाई पता नहीं कहां कहां स्पॉट करे जा रहे हैं। इससे पहले रोमन रेंस को भाई स्पॉट करा गया था अपने मूवी के सूट वगैरह पे, लेकिन अभी आप नई वाली फोटो देख सकते होगे। ऐसा लग रहा है रोमन रेंस की इंडिया के बाजार में घूम रहे हैं, पीछे बाजार भी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल काफ़ी फेमिलियर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई सब्जी मंडी है हमारे जैसी सेम ही लग रहा है। ऐसा लगता है कि सूट वहाँ पे इंडिया का ऐसा कुछ होता होगा। तो रोमन रेंस को भाई स्पॉट करा गया, आप लोग देख सकते होगे। ये है रोमन रेंस की लेटेस्ट अपीयरेंस या फिर कह सकते हो लेटेस्ट नन WWE अपीयरेंस, जहाँ पे रोमन रेंस को स्पॉट करा गया। इससे पहले 2 बार रोमन को स्पॉट करा गया था, वो दोनों उनकी सूट के ऊपर ही करा गया था। एंड अभी ये तीसरी बार करा गया। पता नहीं भाई ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एक टाइम पे हुआ करते थे। चैंपियनशिप हारने के बाद कहाँ गली मोहल्ले घूम रहे भाई, सब्जी वब्जी लेते फिरते हैं क्या सोचते हो भाई, इसके बारे में कॉमेंट करके बताना। ये है बाय द वे रोमन रेंस की लेटेस्ट अपीयरेंस। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये भी अगेन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस को WWE ने ऑफिशियली फाइनली बहुत टाइम बाद मेंशन करा, रेसलमेनिया के बाद मेंशन करा किसी एक चीज़ में। किस चीज़ में? तो भाई ड्राफ्ट पूल में। अब ड्राफ्ट पूल क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि जो स्मैकडाउन का ड्राफ्ट पूल है वहाँ पे रोमन को मेंशन करा गया। यानी जो इस वीक का स्मैकडाउन होगा जहाँ पे ड्राफ्ट किक ऑफ होगा, वहाँ पे रोमन को भी मेंशन करा गया। आप लोग देख सकते होगे बिल्कुल सामने में, सेमस के बगल में, सोलो सिकोआ के बगल में, दोनों के बीच में रोमन रेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। विदाउट टाइटल काफ़ी डिफरेंट लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भाई यहाँ पे रोमन रेंस को मेंशन करा गया ऑफिशियल ग्राफिक में। सेथ रॉलिंस भी इसका पार्ट है, बाकी ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ढंग से। अभी के हिसाब से भाई रोमन रेंस को WWE ने ऑफिशियली मेंशन करा है इस वीक के स्मैकडाउन के लिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन का रिटर्न हो जाएगा। रोमन को ड्राफ्ट में ड्राफ्ट किया जा सकता है, लेकिन वो फिजिकली अपीयर नहीं होने वाले। तो ये समझने वाली चीज़ है। कुछ लोगों को लग रहा है कि रोमन एडवर्टाइज हो गए, मतलब वो शो में आने वाले हैं। शो में नहीं आएंगे, शो में उनका नाम हो सकता है, वो एलिजिबल हैं ड्राफ्ट किए जाने के लिए, लेकिन रोमन रेंस जो है अपीयर नहीं होंगे वहाँ पे फिजिकली। तो अभी के हिसाब से भाई रोमन को WWE ने अपने ऑफिशियल ग्राफिक में बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ मेंशन करा है। तो ये एक थी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। बाकी भाई मैं आपको ड्राफ्ट पूल के बारे में बता रहा था। तो ड्राफ्ट पूल WWE ने रिवील करा भाई दोनों मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए, यानी ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट होने वाला स्मैकडाउन में उसके लिए, एंड इसके बाद जो सेकंड नाइट होगी मंडे नाइट रॉ में उसके लिए। साथ में रूल्स भी रिवील करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई समझने। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप स्मैकडाउन का पहले देख लो। ये तो हमने देखा कि रोमन रेंस यहाँ पे हैं और कौन कौन से सुपरस्टार्स एलिजिबल हैं नाइट 1 में ड्राफ्ट होने के लिए। एलिजिबल का मतलब होता है कि किए जा सकते, सबके सब नहीं किए जाएंगे, ये सारे एलिजिबल हैं जो कि नाइट 1 में इधर उधर ड्राफ्ट किए जाएंगे। रोमन रेंस यहाँ पे सेमस है, रोंडा राउजी सेना बेसलर है। ओ भाई ये बिल्कुल रोंडा राउजी की तरह दिख रही है, सेना बेसलर है। उसके बाद सेथ रॉलिंस से सोलो सिकोआ, टामाटोंगा, पॉल हेमन तक है यहाँ पे भाई। ओसी वगैरह है, मिचिन है, रैंडी ऑर्टन है, पीछे एंड्राडे हैं, एजे स्टाइल्स हैं, ब्रॉन ब्रेकर हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। जे उसो भी हैं यहाँ पे एलिजिबल नाइट 1 के लिए, एले नाइट है, लिव मॉर्गन, नाया जैक्स, रिकोसे वगैरह बहुत है, बियांका ब्लेयर भी हैं। तो ये नाइट 1 की ड्राफ्ट पुल है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि NXT सुपरस्टार्स को भी एलिजिबल बताया जा रहा है। देन नाइट 2 के लिए मंडे नाइट रॉ वाली ड्राफ्ट के लिए आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे लगता है कि ज़्यादा स्टैग्ड है। यहाँ पे बहुत सारे नेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फनी बात है कि यहाँ पे ओडिसी जोन्स भी, जिनको पिछले साल ड्राफ्ट करा गया था, पूरे साल कहीं भी वो अपीयर नहीं हुए मंडे नाइट रॉ में, लेकिन स्टिल वापस से ड्राफ्ट पूल में। तो यहाँ पे भाई टिफनी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारे मैसिव नेम्स भी देखने को मिल जाएंगे। CM पंक है पीछे, ब्रॉन स्ट्रोमन को भी मेंशन करा गया सबसे पीछे में, आप लोग देख सकते हो कि ड्रू मैकिंटायर भी है, कैरन क्रॉस, एक रेजर, सब है यहाँ पे भाई। AOP वगैरह पूरी की पूरी, लुडविग काइजर, गुंथर, जियोना विंसी सब है यहाँ पे। तो ये है ड्राफ्ट पूल, केविन ओवेंस वगैरह भी है, यानी कि ये सुपरस्टार्स एलिजिबल होंगे नाइट 2 में ड्राफ्ट किए जाने के लिए। अब जरा रूल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि भाई WWE ने रूल्स क्या सेट करके रखे हैं इस साल के ड्राफ्ट के लिए। तो आप लोग देख सकते होगे ऑन स्मैकडाउन देयर विल बी 4 राउंड्स, 16 टोटल पिक्स, यानी कि जो आपको देखने को मिलेगा नाइट 1 वहाँ पे टोटल 4 राउंड होने वाले हैं। एंड हर राउंड में 4 सुपरस्टार्स पिक किए जाएंगे, यानी कि टोटल 16 पिक होगी। यानी कि एलिजिबल जो सुपरस्टार्स है ना, उनमें से 16 सुपरस्टार्स को इधर उधर ड्राफ्ट करा जाएगा। मंडे नाइट रॉ की बात करेंगे तो मंडे नाइट रॉ में यानी नाइट 2 में टोटल 6 राउंड्स होने वाले हैं, जिसमें से कि 24 टोटल पिक हो जाएगी। मतलब हर एक राउंड में 4 पिक, मतलब कि 6 राउंड में टोटल 24 पिक्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो चैंपियंस ऑन ईच ब्रांड आर प्रोटेक्टेड, यानी कि जो चैंपियंस है ना वो इस बार ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, चाहे वो कोई सा भी चैंपियन हो। बस यहाँ पे एक्सक्लूजन ये है कि विमेंस टैग टीम चैंपियंस जो है ना वो एलिजिबल है। उनको छोड़ के कोडी रोड्स हो गए, या फिर बेली हो गई, या फिर बेकी लिंच हो गई, या फिर टैग टीम चैंपियंस हो गए, ये सब भाई ड्राफ्ट में लिस्टेड ही नहीं है। ये जहाँ पे जिस ब्रांड में उसी में रहेंगे। कोडी को ड्राफ्ट से पहले ही स्मैकडाउन में भेज दिया गया, तो वो स्मैकडाउन में रहने वाले हैं। उसके बाद स्मैकडाउन विल पीक फर्स्ट ऑन फ्राइडे, यानी कि जो स्मैकडाउन है उनको पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी ड्राफ्ट पिक लेने की, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यानी कि नाइट 1 में, एंड मंडे नाइट रॉ को मंडे पे ऑब्वियसली। देन उसके बाद कहा जा रहा है कि जो रोस्टर्स हैं वो लॉक हो जाएंगे 6 मई को, यानी कि 6 मई से, यानी भाई बैकलैश के बाद अप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड वहाँ से भाई नए रोस्टर के साथ आपको नई शुरुआत देखने को मिलेगी। तो ये है भाई ड्राफ्ट रूल्स, ड्राफ्ट पूल, अभी के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है जेकब फाटू को लेके। तो भाई जेकब फाटू को लेके एक मैंने आपको अपडेट बताई, जस्ट कल ही बताई मैंने आपको कि कल परसों बताई कि जेकब फाटू जो है भाई आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी WWE टेलीविजन पर अपना डेब्यू करते हुए, बिकॉज PW इंसाइडर की अपडेट का ऐसा ही कुछ कहना था। लेकिन अभी ये प्लान्स बताए जा रहे हैं भाई कि बदल चुके हैं, एंड अब जो जेकब फाटू है भाई आपको नहीं देखने को मिलेंगे अभी हाल फिलहाल में। PW इंसाइडर का कहना है द लेटेस्ट ऑन जेकब फाटू इज दैट ही इज नो लॉन्गर स्लेटेड टू बी एट द फोर्थ कमिंग WWE ड्राफ्ट रिलेटेड TV tapings this week, so he won't be debuting at that time as some in the company originally expected. There is a plan in place, but with the bloodline, everything is laid out in a meticulous manner. According to one source, there is no rush on his debut. तो हमारा घुमा फिरा के बात यही है कि इनका जो बताया क्या था, हमने अपडेट बताया था कि इस हफ्ते आएंगे, वो इस हफ्ते स्लेटेड नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ब्लड लाइन के लिए बहुत जल्दी इनको लाया जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से कोई रस भी नहीं है, कोई इससे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। तो हाँ, इनका डेब्यू होगा, बट अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। ये PW इंसाइडर का कहना है, खुद की अपडेट को खुद को ऐसे क्रॉस करके ये नई अपडेट देते हैं। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ कहा जा रहा है इनकी तरफ से। बाकी देखना होगा कि कब जेकब फाटू आते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो परफेक्ट प्लेस बैकलैश ही है। जे उसो को आगे कॉस्ट कर दे, फ्यूड और ज़्यादा पर्सनल हो जाएगी, एंड जे उसो डायमंड पिस्ट से क्लियर भी नहीं हारेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं गैस, बात कर लेते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन मॉक्सली को लेके। तो भाई जॉन मॉक्सली ने कॉमेंट करा है अपने WWE रिटर्न के ऊपर, जो कि फैंस ने एक्सपेक्ट करा था रेसलमेनिया में। आपने भी शायद करा ही होगा, मोस्ट लाइकली बहुत सारे लोगों ने करा था। जब रेसलमेनिया में सील्ड का थीम हिट होता है तो फैंस को लगता है ये कौन आ गया, बिकॉज सेथ रॉलिंस तो भाई अलग इन्वॉल्व थे, तो सील्ड के थीम के साथ कौन आ सकता है, कहीं ये मॉक्सली तो नहीं, कहीं ये डीन एम्ब्रोस तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें पता भी था। लेकिन इसके ऊपर जो है रिएक्ट करते हैं जॉन मॉक्सली अपने इंटरव्यू में रिसेंटली स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ, एंड देख सकते हो जॉन मॉक्सली वॉज आस्क्ड अबाउट पीपल एक्सपेक्टिंग हिम व्हेन द सील्ड्स थीम हिट एट रेसलमेनिया 40। मॉक्सली का कहना था, मॉक्सली के वर्ड्स हैं, आई वॉज asleep in Japan when that was going on. When I woke up, I had this message saying, I thought you were coming out, and I was like, coming out where? It's cool that people thought it was me, but I was asleep. तो कह रहे हैं मॉक्सली यहाँ पे कि भाई यार मैं तो जापान में सोया हुआ था, मतलब वहाँ पे रेसल वेसल करते हैं तो शायद वहाँ पे सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। कह रहे थे मैं तो यार वहाँ पे सोया हुआ था, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि यार मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आए हुए हैं भाई, मेरे पास मैसेज हैं कि तू आ रहा था क्या वहाँ पे। तो मैंने पूछा वहाँ कहाँ आ रहा था, तो पता चला कि रेसलमेनिया में। हाँ बट अच्छी बात है कि लोग ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आने वाला था, बट नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सो रहा था। ये कुछ मॉक्सली का कहना। तो भाई टिपिकल जॉन मॉक्सली रिस्पॉन्स है, इससे ज़्यादा जॉन मॉक्सली रिस्पॉन्स और क्या हो सकता है। बाकी ये अच्छी बात ये है भाई कि इस बार इन्होंने कुछ नेगेटिव नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा कि मैं पॉपकॉर्न बेच लूँगा, वहाँ पे नहीं आऊँगा। ये सारी बातें बोलते हैं भाई ना, तो वो ऐसा टूट जाता है कि अब तो 3-4 साल ये नहीं आएंगे WWE के अंदर, वो बिलीव ही टूट जाता है। तो अभी के हिसाब से भाई जॉन मॉक्सली को लेकर यही कुछ अपडेट है, इन्होंने खुद से ही दी है अपनी अपडेट फिलहाल, तो और क्या ही बोल सकते हैं। बाय द वे गाइस, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, गुड मॉर्निंग, सी यू, बाय।